नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरी शोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 साल बाद ओलंपिक खेलों में जीता मेडल। जर्मनी को 5-4 से हराकर हासिल की ऐतिहासिक जीत। कुश्ती में 57 किलो भार वर्ग के फाइनल मुकाबले में रवि दहिया ने जीता सिल्वर मेडल। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित कई हस्तियों ने दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया संवाद। कहा, देश की अर्थव्यवस्था सुधर रही है और यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि कोविड महामारी पर नियंत्रण पाने में कामयाब हो रहा है भारत। लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में नाबार्ड के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ग्राम विकास निधि योजना के तहत बनाना फाइबर एक्सट्रैक्शन में हो रहा है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन। आखिर मॉस्को से शुरू हुआ 41 साल का इंतजार टोक्यो में खत्म हुआ। अतीत की मायूसियों से निकलकर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शुरुआती राउंड में पिछड़ने के बाद जबरदस्त वापसी करते हुए रोमांच की पराकाष्ठा पर पहुंचे। मैच में जर्मनी को 5-4 से हराकर ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। आखिरी पलों में ज्यों ही गोलकीपर पी.आर. श्रीजेश ने 3 बार की चैंपियन जर्मनी को मिली पेनल्टी को रोका। भारतीय खिलाड़ियों के साथ टीवी पर इस ऐतिहासिक मुकाबले को देख रहे करोड़ों भारतीयों की आंखें नम हो गई। हॉकी के गौरवशाली इतिहास को नए सिरे से दोहराने के लिए मील का पत्थर साबित होने वाली इस जीत ने पूरे देश को भावुक कर दिया। इस रोमांचक जीत के कई सूत्रधार रहे, जिनमें 2 गोल करने वाले सिमरनजीत सिंह, हार्दिक सिंह, हरमनप्रीत सिंह और रूपिंदर पाल सिंह तो थे ही, लेकिन आखिरी पलों में पेनल्टी बचाने वाले गोलकीपर श्रीजेश भी शामिल हैं। भारतीय टीम 1980 के मॉस्को ओलंपिक में अपने 8 गोल्ड मेडल में से आखिरी मेडल जीतने के 41 साल बाद ओलंपिक में कोई मेडल जीतने में कामयाब हुई है। इस बीच कुश्ती में 57 किलो भार वर्ग के फाइनल मुकाबले में रवि दहिया को रूस के पहलवान जावुर युगुएव के हाथों हार का सामना करना पड़ा, लेकिन रवि ने अपने पहले ही ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम को ओलंपिक में मिली अहम जीत से पूरे देश में खुशी का माहौल है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू समेत देश की विभिन्न शख्सियतों ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम को जीत के लिए बधाई दी है। मैं अपनी ओर से, सदन की ओर से भारतीय हॉकी टीम और सुश्री लवलीना को इस ऐतिहासिक सफलता के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। भारत को हॉकी में 4 दशकों से भी ज्यादा समय बाद ओलंपिक पदक प्राप्त हुआ है। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान श्री मनप्रीत सिंह तथा उनके साथी खिलाड़ियों की इस अद्भुत उपलब्धि से पूरे देश में आज उल्लास और उत्साह का वातावरण बन गया है। पूरा देश इस जीत की खुशी मना रहा है। भारतीय हॉकी के लिए यह क्षण निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा। मैं सभा की ओर से अपनी हॉकी के टीम के सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि टोक्यो ओलंपिक में हमारी बेटियों अब तक देश के लिए 3 पदक जीत चुकी है। हमारी महिला खिलाड़ियों ने दृढ़ इच्छा शक्ति, लगन और मजबूत इरादे प्रदर्शित करते हुए न सिर्फ देश का गौरव बढ़ाया है, बल्कि विश्व के करोड़ों युवाओं के लिए भारत प्रेरणा स्रोत भी सिद्ध हुई है। एक लंबे इंतजार के बाद हॉकी टीम ने जहां एक और क्वालिफाई किए सेमीफाइनल्स में, वहीं पर ब्रॉन्ज मेडल जीतकर, कांस्य पदक जीतकर 135 करोड़ भारतीयों को चेहरे पर मुस्कुराहट लाई है, खुशी है और तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाया है।
महिला हॉकी टीम को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जाइए, दिल खोलकर खेलिए, पूरी ताकत के साथ खेलिए और एक मेडल भारत को जिताकर इतिहास रचिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था सुधर रही है और यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि देश कोविड महामारी पर नियंत्रण पाने में कामयाब हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी के बावजूद आज़ादी के बाद हमारा निर्यात अब तक के उच्चतम स्तर पर है और GST का रिकॉर्ड संग्रह हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि हमारा देश अब कृषि निर्यात के मामले में शीर्ष 10 देशों की सूची में शामिल है। संसद में चल रहे हंगामे पर तंज कसते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते लगातार संसद का अनादर कर रहा है। उन्होंने कहा कि संसद ऐसे लोगों की बंधक नहीं बन सकती। श्री मोदी ने कहा कि जब देश नए रिकॉर्ड बना रहा था तब ये लोग संसद को बाधित करने में लगे थे। अयोध्या में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। इस अवसर पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस योजना से कोविड से प्रभावित राज्य के गरीब और जरूरतमंद लोगों को बहुत मदद मिली है। मेरे गरीब परिवार के भाइयों बहनों को 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को अनाज तो करीब करीब 1 साल से ज्यादा समय से मुफ्त में मिल रहा है। संतोष इस बात का कि दिल्ली से अन्न का जो एक एक दाना भेजा गया वो हर लाभार्थी की थाली तक पहुंच रहा है। संतोष इस बात का कि पहले की सरकारों के समय उत्तर प्रदेश में गरीब के अनाज की जो लूट हो जाती थी उसके लिए अब वो रास्ता नहीं बचा है। यूपी में जिस तरह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लागू किया जा रहा है वो नए उत्तर प्रदेश की पहचान को और मजबूत करती है। जुलाई में GST का कलेक्शन हो या हमारा एक्सपोर्ट हो, ये नई ऊंचाई छू रहे हैं। जुलाई में 1,16,000 करोड़ रुपए का GST कलेक्शन होना ये बताता है कि अर्थव्यवस्था गति पकड़ रही है। वहीं आजादी के बाद पहली बार किसी एक महीने में भारत का एक्सपोर्ट 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गया, 2.5 लाख करोड़ से भी पार कर गया। 2.5 लाख करोड़ रुपए से पार होना आजादी के बाद पहली बार इस महीने में हुआ है। कृषि निर्यात में हम दशकों बाद दुनिया के टॉप 10 देशों में शामिल हुए हैं। भारत तक कृषि प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन दशकों बाद टॉप 10 में हमारा नाम आया है। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 42,982 नए मामले दर्ज किए गए और 41,726 रोगी स्वस्थ हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में कोविड के कुल 4,11,076 सक्रिय मामले हैं और रिकवरी दर बढ़कर 97.37% हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार अब तक देश में 48 करोड़ 93 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 37,55,000 कोविड का टीका लगाया गया। पिछले 24 घंटे में 16,64,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। अरुणाचल प्रदेश में बुधवार को कोविड संक्रमण के 319 नए मामले सामने आए और 332 रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान कोविड से 2 रोगी की मौत होने से राज्य में इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 236 हो गई है। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 3,337 है और रिकवरी दर 92.74% है। बुधवार को कोरोना जांच के लिए राज्य भर से 5,381 सैंपल एकत्र किए गए। प्रदेश में दर्ज किए गए नए मामलों में सबसे
अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 99 और लोअर सुबनसिरी जिले से 38 मामले शामिल हैं, जबकि स्वस्थ हुए रोगियों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 131, वेस्ट सियांग और चांगलांग से 34 और पापुम-पारे जिले से 30 रोगी शामिल हैं। अरुणाचल प्रदेश में अब तक 8,68,147 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं और राज्य में 6,42,170 टीके उपलब्ध हैं। लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में आज नाबार्ड और गैर सरकारी संगठन अमिया ने ग्राम विकास निधि योजना के तहत बनाना फाइबर एक्सट्रैक्शन में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया, जिसमें बनाना फाइबर से बनी अलग अलग वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए नाबार्ड के जनरल मैनेजर पार्थो साहा ने कहा कि इससे स्थानीय युवाओं के कौशल विकास में मदद मिलेगी और वे स्वरोजगार के लिए प्रेरित होंगे। इस कार्यक्रम में नाबार्ड के अधिकारी ध्रुव ज्योति, एडीसी तापिक पर्टिन सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद थे। नाबार्ड में ये हमेशा से ही कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन, नॉलेज ट्रांसफ़र, इस पे हमेशा से हम लोगों ने जोर दिया है और ऑफ फार्म हम लोगों के बहुत दिल के करीब की चीज़ है। ऑफ फार्म में एक तरफ जहाँ इनकम जनरेशन, एक लाइवलीहुड, सस्टेनेबल लाइवलीहुड होता है, वहीं पे ये जो पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट लिया गया है, ये इतना एक अच्छा विषय है जिसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ बनाना फाइबर यानी फार्म सेक्टर को भी प्रमोट कर रहा है। एरिया एक्सपेंशन होगा बनाना में, और बनाना का जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उसका जो स्टेम है वो बायोडिग्रेडेबल तो है, बट इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग इट, उस फाइबर को अगर हम किसी प्रोडक्टिव यूज़ में ला सकते हैं और उससे इनकम जनरेट कर सकते हैं, उसमें वैल्यू पैदा कर सकते हैं, इससे अच्छा स्कीम नहीं हो सकता है। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव हम लोगों का यही है कि हम लोगों ने यहाँ पे जो प्रोग्राम सैंक्शन किया है, 2 बैचेस हैं, 30 पार्टिसिपेंट्स ईच, उनको इस ट्रेनिंग के माध्यम से उनको एक लाइवलीहुड का जरिया प्रदान किया जाए। ईटानगर स्थित 12th नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ ने बुधवार को असम के लखीमपुर जिले के हरमती टी इस्टेट में एक कैंप आयोजित कर अरुणाचल और असम की जरूरतमंद महिलाओं को डिग्निटी किट्स का वितरण किया। एनडीआरएफ अधिकारियों ने बताया कि डिग्निटी किट में टूथपेस्ट, ब्रश, नहाने और कपड़े धोने के साबुन, अंडरगारमेंट्स, टॉवेल, हेयर ऑयल, एंटीसेप्टिक क्रीम और सैनिटरी पैड्स जैसी चीज़ें दी गई। आपदा के समय प्रभावित महिलाएं इस किट्स का इस्तेमाल कर सकती है। कैंप के दौरान 12th एनडीआरएफ के कमांडेंट राजेश ठाकुर, डिप्टी कमांडेंट ब्रिजेश उपाध्याय और भिपुरिया के सर्कल ऑफिसर नताशा हांडिक सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद थे। Distributing this kits free of cost in all our area of responsibility. Presently we are thinking about covering 9 or 10 districts along the Tarai region. We have got a dignity kit in which we have got 13 miscellaneous items specific to women. If in any case there is a disaster in the area, these dignity kit will give ready-made relief to the ladies of the society. अरुणाचल में भी हम लोग ऐसा इवेंट करा रहे हैं, एक नहीं बल्कि कई डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग कर रहे हैं। पापुम-पारे कैपिटल पापुम-पारे जिले के दोईमुख से विधायक तानाहाली तारा ने बुधवार को किमिन सब डिवीजन के तहत आने वाले काकोई सर्कल में विभिन्न विकास परियोजनाओं का जायजा लिया। उन्होंने काकोई सर्कल ऑफिस, अंडर कंस्ट्रक्शन कम्युनिटी हॉल, हेल्थ सेंटर और स्कूलों का मुआयना किया। श्री तारा ने अपने दौरे के दौरान स्थानीय लोगों को आश्वस्त किया कि उनकी शिकायतों से वह संबंधित अधिकारियों को अवगत कराएंगे। जो सस्पेंशन ब्रिज देखा और हमारा कम्युनिटी हॉल देखा, मेडिकल जो बिल्डिंग देखा, उसका बाद आईवी को देखा और हमारा जो सीओ ऑफिस को हम विजिट किया, तो उसमें कुछ कमी तो है,
और तकलीफ भी है, तो हमारा तरफ से जो कर सकता है वो तो हम खुद करेगा। लेकिन प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और असम के प्रथम मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलोई की आज पुण्यतिथि है। स्वर्गीय बोरदोलोई को आधुनिक असम का निर्माता भी कहा जाता है। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित गोपीनाथ बोरदोलोई की 71वीं पुण्यतिथि पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ट्वीट कर उन्हें याद किया। इस मौके पर असम के मुख्यमंत्री ने एक वीडियो फिल्म भी जारी किया है। आज़ादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में देश भर में मनाए जा रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत लोगों ने राष्ट्रगान गाकर राष्ट्रगान.in पर अपलोड करने की अपील की जा रही है और इसमें लोगों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखने को मिल रही है। इसी के तहत नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के अधीन आने वाली रंगिया डिवीजन में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी राष्ट्रगान गाकर उसे सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा बनाई गई वेबलिंग राष्ट्रगान.in पर अपलोड कर रहे हैं। रंगिया डिवीजन के डिविजनल रेल मैनेजर VA मालेंगांवकर ने लोगों से अपील की है कि वे इस पहल में भागीदारी करें और आज़ादी का अमृत महोत्सव को सफल बनाएं। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के अलीपुर द्वार जंक्शन इलाके में रेल कर्मियों की सूझबूझ के कारण रेलवे ट्रैक पार कर रहे हाथियों का एक झुंड बाल बाल बच गया। लोको पायलट A.N. झा और सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट A.K. यादव बीते दिनों जब कवि गुरु एक्सप्रेस का परिचालन कर अलीपुर द्वार जंक्शन पहुंचने वाले थे तो उन्होंने देखा कि हाथियों का एक झुंड रेलवे ट्रैक पार कर रहा है। यह देखते ही उन्होंने सूझबूझ से काम लिया और तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाकर हाथियों की जान बचा ली है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।